नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं के बारे में। यानी गेहूं के अंदर पहली सिंचाई किस प्रकार से करें, पहली सिंचाई के अंदर कौन कौन सी खाद डालें और समय रहते क्या क्या उसके अंदर करें ताकि आने वाली टाइम में हमें अच्छा पैदावारी दे। तो किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ने लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। तो किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं गेहूं के ऊपर। यानी गेहूं के अंदर किसान भाई हैं, यानी बात करा आप जिस प्रकार ता अपनी जो छोटी गेहूं के पौधे हुए हैं, सीधी प्रकार ता आप लोगों ने समझाऊंगा। वैसे तो यूट्यूब पर अन्य भी आप लोगों ने वीडियो मिलेंगी, इस प्रकार की डालो इस प्रकार की डालो। तो किसान भाइयों, केवल सस्ता और एक अच्छा नुस्खा आप लोगों से साझा करूंगा ताकि सभी किसान भाइयों की कम लागत में एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, बात करूं गेहूं की। गेहूं के अंदर पहले पानी की यानी पहली सिंचाई की और बुआई की आप बात कर लेवा। यानी आपने किस टाइम पर बुआई करी है, पहली बात तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ज़्यादा गर्मी के अंदर बुआई करी है या ठंड के अंदर, अगेती या पछेती बुआई करी है, उसी आधार पर आप लोगों ने खाद व स्प्रे गेहूं के अंदर करने हैं। गेहूं के अंदर लगभग जिस प्रकार से वैरायटियां हैं, वैरायटियां की आप बात करें जैसे 2851, 2967 और 1105, 3086, ये सभी वैरायटियां बहुत टॉप क्वालिटी की वैरायटियां मानी जाती है। 2851 के अंदर किसान साथियों लगभग पीला रतुआ की शिकायत है जो है उस टाइम पर, जिस टाइम पर टेम्परेचर की बात कर लें या जो वातावरण है दूषित हो जाए कई बार, उस आधार पर भी आपने पीला रतुआ की शिकायत गेहूं के अंदर मिल जाए। तो किसान भाइयों, ये तो वैरायटियां के नाम थे। यानी उसी आधार पर जो वैरायटी हैं उसी के पीला रतुआ लग गया है, जिनसी वैरायटी ज़्यादा पानियाँ की है और एक अच्छी वायुमंडल के लिए बनी हो है, यानी अच्छी उसकी हवा चाहिए। तो किसान भाइयों, अब आप बात करने लग रहे हैं गेहूं के ऊपर। गेहूं के अंदर आप पहली सिंचाई और बुआई आपने करने के बाद लगभग सभी किसान भाई शुरुआती दिनों में जिस टाइम पर बुआई करें हैं उस टाइम पर डीएपी की बात करें 50 किलोग्राम मैक्सिमम डीएपी सभी किसान भाई डाल रहे हैं। तो किसान भाइयों, डीएपी डालने के बाद में आप लोग बुआई कर दे हो, सुपर ड्रिल से करो या जो खूडो वो हैं उस आधार पर करो, यानी मशीन के साथ में, या छांट की बिजाई करो, या आप लोग पानी का अपना खेत भर के उसके बाद में गेहूं का छिड़काव करो। उस आधार पर जैसे भी आप लोग अपने आधार पर खेती करो, उसी प्रकार से आप लोगों ने सही और सटीक जानकारी देवांगे। तो किसान भाइयों, ई पापा बात कर लेवा 20 से 25 दिन, यानी जो अगेती अपनी गेहूं है उसकी आप बात करा 20 से 25 दिन मैक्सिमम आप लोगों ने पानी देना है। क्योंकि जिस टाइम पर आप लोगों ने अगेती गेहूं की बिजाई करी है उस टाइम पर वातावरण जो वो है गर्म हो है। तो किसान भाइयों, वातावरण गर्म होने के कारण पर 20-25 दिन के अंदर आप लोग सिंचाई करो तो उसके अंदर 1 किलोग्राम मैक्सिमम 1 किलोग्राम चूना बना के फिटकड़ी का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। इसका फिटकड़ी का प्रयोग करने के बाद में आप लोगों ने किसी प्रकार का रिएक्शन अपने खेतों में दिखाई नहीं देगा। तो किसान भाइयों, या अगेती जो अपने गेहूं की बिजाई थी उसका आधार पर फिटकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, अन्य ठंड के मौसम में फिटकड़ी का प्रयोग न करें। तो किसान भाइयों, बात करें गेहूं के अंदर जो दूसरी वैरायटी है, यानी आप पछेती भी कह दें, ज़्यादा अगेती हैं लगभग अगेती चाल 12वां महीने तक। तो किसान भाइयों, 12वें महीने की 20 या 22 तारीख तक मैक्सिमम अगेती वो है गेहूं की बुआई। पहले ज़माने की आप बात करें तो पहले महीने लग गेहूं की बिजाई करा करते, क्योंकि ईब अगेते बीज हैं, इस आधार पर अगेती गेहूं की बिजाई होने लगी। किसान भाइयों, पहली सिंचाई करते टाइम अगेती के अंदर 20-25 दिन के आप लोगों ने फिटकड़ी का प्रयोग कर लेना है। अन्य जो आप लोगों ने गेहूं की फसलें लगाई हैं
उसके अंदर मैक्सिमम 35 से 40 दिन के अंदर पानी देने की आवश्यकता है। पानी देते टाइम यूरिया की आप लोग लगभग सभी किसान भाई यूरिया पहले छिड़काव में ले लेते हैं, जिससे बाद में जाने पर जो गेहूं की फसल है पीला रंग दिखाने लग जाती है। और किसान भाई कहते भी हैं भाई मैंने तो यूरिया डाल लिया था, इस प्रकार तो होगी यूरिया ने काम नहीं कराया। तो किसान भाइयों उस टाइम पर यानी फर्स्ट टाइम पर आप लोग यूरिया डाल लो हो, उसके अंदर जिंक या तो आप लोग मैक्सिमम 5 किलो जिंक मिलाया करो यूरिया डाल पानी से पहले। अगर बाद में देना चाहो तो केवल यूरिया डाल दिया करो, आप लोगों ने ज़्यादा किसी प्रकार की आवश्यकता भी नहीं है। तो किसान भाइयों पीली हो जाए तो उस आधार पर बात करूँ गेहूँ की जो फसल है, यानी पहले आप लोगों ने खाद दिया और बाद में पीली होगी तो यही कारण हो सके। आप ना पहले पानी देते टाइम या तो आप लोग मैक्सिमम 5 किलो जिंक या मैक्सिमम यूरिया के साथ मिलाकर जिंक को और जो उर्वरक यानी सागरिका का नाम तावा है उसका भी आप लोग प्रयोग कर सकते हो पहला यूरिया के साथ। जिस टाइम पर अपने गेहूं की फसल ने पहला यूरिया दे हो उस टाइम पे। तो यह गेहूं की जो फसल पहली अपन सिंचाई करें उस टाइम पर अपन विशेष ध्यान रखना है। और किसान भाइयों अगर आप बात करें साथ ही साथ खरपतवार की, यानी गेहूं की फसल के अंदर खरपतवार उग जाए जैसे मंडूसी, बेल, बाथू, और अगर सरसों की खेती कर रखी हो पहले तो सरसों भी उग जाती है। लगभग ज़्यादातर किसान भाइयों ने मंडूसी और बेल बाथू से परेशानी है। तो किसान भाइयों आने वाली जो वीडियो होगी, यानी अभी तक किसी प्रकार का टाइम भी नहीं है भाई सरसों जो अपनी गेहूं के अंदर अगर स्प्रे करा यानी खरपतवार नष्ट करने खातर, अगर पहले आप लोग हाथ से छंटाई करना चाहते हैं तो हाथ से भी छंटाई कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। यानी अपनी गेहूं की फसल जो उसके अंदर अगर खरपतवार की स्प्रे करा हाँ मैक्सिमम कुछ % तक अपनी गेहूं की फसल ने भी सेधन का काम करा है जो आप खरपतवार नष्ट करने खातर स्प्रे करा। तो किसान भाई नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्प्रे के बारे में भी जानकारी दूंगा और सिंचाई के बारे में जानकारी दूंगा किस प्रकार की आपने सिंचाई करनी है। तो किसान भाइयों मैक्सिमम आपने 1 एकड़ का आधार पर अगर बात करा 15 से 1000 रुपया का खर्चा आवेगा। 2 से 3 अपन स्प्रे करने हैं जिससे अपन अच्छी पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों इसी के साथ राम राम।